जोहार दोस्तों। और आज हम लोग बात करेंगे सहायक आचार्य नियुक्ति जे टेट और सी टेट। जरूर देखिए पूरी बात को पता करने के लिए। इसके पहले हम लोग उस पर बात करें। सबसे पहले मुहर्रम के तमाम मुसलमान भाइयों को हमारे तरफ से हार्दिक मुबारकबाद। और जो बोकारो में जो घटना हो गई उसके प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं कि चार भाइयों का जो है तजिया के दौरान हाई टेंशन तार से लटकने से सर जो भी मृत्यु हो गई, उनके परिवार को अल्लाह सहन शक्ति दें और उसके प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं। दोस्तों, हम सहायक आचार्य की नियुक्ति के बारे में बात करना चाह रहे हैं। जो लोग जे टेट पास हैं, सी टेट पास हैं, मने मन गुड़ चीरा खैले हैं कि आबरी हमार नौकरी हो जाएगा। बस मजे में है, सारे लोग मजे में हैं कि हमारा नौकरी हो गया। लेकिन इस बात को आप लोग नहीं जान रहे हैं कि इसके पहले मुख्यमंत्री ये भी बोले हैं कि रिजल्ट जो आउट करेगा ओकरा 10 साल का सजा। सिर्फ ये नौटंकी चल रहा है, रियल में ये नियुक्ति नहीं हो पाएगी। और होगी तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के रास्ते से जो है ये चलता रहेगा। कितना दिन चलेगा नहीं मालूम। बात को समझिए। जो सारा लड़का 15 भाषाओं से जो हम लोगों का वह जो भी जे टेट का परीक्षा लिया गया था उसमें 7 भाषाओं को हटा दिए। अब जो 7 भाषा हटा, आप ये पॉलिटिकल स्टंट है, सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है। मैं बता रहा हूं, ये जो 7 भाषा का जो टेट परीक्षा दिया हुआ है, चाहे अंगिका हो, मगही हो, भोजपुरी हो या सब सारे लोग, वो लोग जो है पलामू के अधिकतर लड़के जो है सो भोजपुरी रख करके दिए, मगही रख करके दिए, बहुत सारे। और जो अगर यदि संथाल परगना की बात करें तो बहुत सारे लोगों ने अंगिका का वह लेकर के भाषा। आप लोगों का सिलेबस में जो पहला पेपर में है तो उसमें एक बोला गया है कि आप एगो जो मैट्रिक में जो भी भाषा से आपने परीक्षा दिया वो भाषा को चुनिए, और दूसरा एक क्षेत्रीय भाषा। अब बताइए कि क्षेत्रीय भाषा में क्या चुनेगा उसे। और उसमें यह भी प्रावधान है कि आप वही क्षेत्रीय भाषा चुनिएगा जो आपका टेट परीक्षा में था। जो जे टेट परीक्षा में जो भाषा से आपने दिया था उसी भाषा को चुनना है। अगर यदि आप अंगिका को हटा दिए, मगही को हटा दिए, भोजपुरी को हटा दिए और सारी भाषाओं को हटा दिए, जो अगर आप हटा दिए तो वो लड़का किस में भरेगा? बात पहले ये सुन लीजिए। अभी हम सी टेट की भी बात करेंगे। वो लड़का किस में भरेगा? तो किसी क्या कहते हैं, जो हिंदी में भरेगा सो बोल देता है। हम नहीं बोल रहे हैं, बहुत लोग बोलते हैं हिंदी में भरेगा। तो जब हिंदी में भरेगा तो लैंग्वेज पेपर वाले क्या करेंगे? और दूसरा बात, जब हिंदी भरेंगे तो मेरिट लिस्ट जो बनेगा तो वो ज्वाइन कहां करेंगे? कहां ज्वाइन करेंगे वो? अगर यदि रांची के तरफ में उत्तरी दक्षिणी छोटा नागपुर जाएंगे तो कुड़ुख नागपुरी सब वो लोग उसको वहां नहीं रहने देगा। अगर खोरठा भाषा क्षेत्र में जाएंगे तो खोरठा वाला, संथाली वाला कहेगा मेरा मेरिट लिस्ट में तुम कहां से? तुम हिंदी वाला कहां से? जब मेरा भाषा क्षेत्र है, जो यहां भाषा पढ़ाने का है, तो तुम हिंदी वाला कहां से घुस गया? आप बताइए कि यही पेचीदा फंस रहा है कि नहीं। दूसरा, सी टेट को जैसा कि प्रावधान बोला गया है, हम नहीं कर रहे, हाईकोर्ट ने कहा है और बाकी लोगों का भी
कहना है, और उसका खुशखबरी 18 अगस्त को आने वाला है सीटेट वाले को कि ये भी देगा। अब वो भी जो ऐसे क्षेत्रीय भाषा से नहीं पास हैं वो भी हिंदी में भरेंगे। बात को समझते जाइएगा। अगर सीटेट को मान्यता मिल गई, मतलब ये कहा गया है हाई कोर्ट के द्वारा कि आपको प्रत्येक साल टेट परीक्षा लेना है। अगर यदि आप टेट परीक्षा नहीं लेते हैं तो सीटेट को मान्यता देना पड़ेगा। सुनिए, अब यहां के लड़के बोल रहे हैं जो 2016 पास किए हैं, जिनको बाहर कर दिया गया भाषा के आधार पर, और सीटेट वाले बोले कि मुझे मौका नहीं मिला। तब तक टेट वाले जो भाषा से बाहर, कैसे नहीं मौका मिला? इनको केंद्रीय विद्यालय में नहीं मिला क्या? नवोदय विद्यालय में नहीं मिला क्या? आर्मी स्कूल में नहीं मिला क्या? हमको तो कभी नहीं मिला है। 2016 के वह जो टेट पास है उसको तो कभी नहीं मिला है। उसको कम से कम केंद्रीय विद्यालय में मिला ना। क्या झारखंड में केंद्रीय विद्यालय नहीं? वहां तो मिला ना। हम सबका बात को रख रहे हैं, हम किसी का फेवर में नहीं है। बात को देखिए कैसे उलझेगा। अगर यदि सीटेट को भी सरकार दे देती है, 18 तारीख को ये निर्णय आने वाला है कि हो सकता है सीटेट को भी जेटेट यहाँ पर भरने का, सहायक चार्ज भरने का दे देगा, अलाउ कर देगा। अगर यदि अलाउ कर देता है तो आपसे फिर से नियमावली बनेगी, क्योंकि नियमावली 8 अगस्त से भराने वाली थी। अगर सीटेट को दे देते तो फिर से नियमावली बनेगी। और अगर सीटेट को मान्यता सरकार दे देती है तो सरकार खुद फंसेगी। बात को सोचिए, कहां फंसेगी? हम नहीं कह रहे, आप ही के साथी लोग कह रहे हैं। जो कल हम बहुत सीटेट वाले से भी मिलकर के बात किए, जेटेट वाले उससे बात किए। हम ये कहना चाह रहे थे कि नियुक्ति कैसे हो, इस पर हम लोग सारे लोगों से बात कर रहे थे कि आखिर में गलतियां कहां हैं, कि नियुक्ति कैसे हो जाए, हमारा 26,000 छात्रों का भविष्य कैसे सुधरे। इसके लिए हम तमाम संगठन के लोगों से बात कर रहे थे। तो वो कह रहे थे कि अगर यदि भैया सीटेट को भी मान्यता दे देते हैं तो बहुत सारे पारा टीचर हैं जो सीटेट पास हैं, और सीटेट पास हैं। सरकार ने जो जेटेट पास किया उनको 2,000, 3,000, 5,000 उनका वेतन बढ़ा के दिया। अगर सीटेट को भी मान्यता या सरकार दे देती है, हाईकोर्ट दे देती है, तो क्या सरकार जितने भी सीटेट पास हैं पारा टीचर, उनको पिछले 4 साल से, जब से वो सीटेट पास किए हैं तब से उसको जोड़ करके वेतन देगी? बात को देखिए, सरकार खुद फंसेगी। वो पैसा तो मांगेगा सीटेट वाला। जब यहाँ पर जेटेट के बराबर हमको वह मान्यता दे रहे हैं तो हमको आप वहाँ टेट परीक्षा में काहे नहीं दिए? बात को देखिए। एक धड़ा जो कि अभी हाईकोर्ट में जीता था, जिसमें हाईकोर्ट ने ये कहा कि आप पहले जो नियुक्ति 2012 के नियमावली के अनुसार आप ये हमको 6 सप्ताह में दीजिए कि उस पर आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं। हाईकोर्ट का डिसीजन है, हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि 2012 के नियमावली के अनुसार, यानी डायरेक्ट नियुक्ति, अंक विशेष पर जो नियुक्ति हुई है, वो अंक विशेष पर नियुक्ति के बारे में जो परिमल के, आप जानते होंगे परिमल कुमार का जो था केस, उसमें जो है सो कहा गया कि आप 6 सप्ताह में डिसीजन दीजिए। और अगर 2012 के आधार के नियमावली के अनुसार उसकी नियुक्ति होती है तो फिर वह 2400 पे स्केल पर क्यों होगा? 2400 पे स्केल पर क्यों होगा? तब तो 9300 पे स्केल पर होगा या 5400 पे स्केल पर होगा, क्योंकि एक ही छत के नीचे एक ही नियमावली के अनुसार होगा। तो आके एक आदमी को 24,000 दीजिएगा और एक आदमी को 60,000 दीजिएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर उस नियुक्ति, अगर यदि
परिमल कुमार जी का ऑर्डर लागू होता है तो 2012 के अनुसार नियुक्ति होगी। तो फिर से अंक विशेष, जैसे ही परिमल कुमार का अंक विशेष पर नियुक्ति आया वैसे ही जो है सो यहां पर नियुक्ति का वह वैकेंसी दे दिया गया। मैं बता रहा हूं वैसे ही जो है यहां पर परियोजना ने या कहिए सरकार ने यहां पर वैकेंसी निकाल दिया कि ऐसे ही सहायक आचार्य की नियुक्ति होगी। अब इस बात को पूरी तरह से एक एक करके आपने समझा कि सीटेट को कैसे होगा, जेटेट को कैसे होगा, भाषा के आधार पर कैसे होगा, कैसे 26,000 की नियुक्ति होगा और सरकार कैसे इसको पेंच लगा रही है। दोस्तों मैं गलत बोलता हूं, आप लोग तमाम लोगों से अनुरोध है कि जितने जेटेट पास हैं और जितने सीटेट पास हैं, बहुत सारे पारा टीचर भी हैं, उन लोगों से अनुरोध करेंगे कि एक बार की सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। मैं तमाम संगठनों से मिलकर के जो भी गलतियां हैं, ताकि गलती नहीं रहे, नियमावली गलत नहीं रहे, नीति सही रहे, तो निश्चित रूप से बनेगा। आप देखे होंगे सरकार हम पर आरोप लगाती कि मनोज यादव नहीं होने देता है, लेकिन दोस्तों आप बताइए कि इतनी गलतियां रहेगी तो फिर कैसे होगा। सरकार बोलती है कि ये विधानसभा अध्यक्ष बोल रहे थे कि ये कौन यूनिवर्सिटी से आया जो 60-40 बोलता है, ये तो 80-20 है। मित्रों 26 फिजिकल टीचर की बहाली हुई, उसमें मात्र 3 जो है सो झारखंडी है। आप समझ लीजिए कि क्या हाल होगा अगर 60-40 पर यहां पर नियुक्ति होता है, तो वो 40 में कौन आएगा, वो 40 में कौन आएगा। तो उसके बाद बताइए कि आपकी कभी नियुक्ति हो पाएगी? मर्द की तरह बोलिए, क्या आपकी नियुक्ति कभी हो पाएगी अगर 40 बाहरी वाला ले जाएगा? तो मित्रों मुझे सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपकी सही 10 साल से लड़ रहा हूं और सही दिशा में मैं जा रहा हूं। मैं किसी के पास में भेदभाव नहीं करना चाहता हूं। सबका जो अधिकार है सबको मिले, सब जो है हमारा परीक्षा पास करने के लिए, कम से कम फार्म भरने के लिए एलिजिबल हो। जिसको मेरिट होगा वो टीचर बनेगा, जिसमें मेरिट नहीं होगा टीचर नहीं बनेगा। लेकिन एक सुव्यवस्थित नियोजन नीति बने, ताकि बाहरी नहीं मेरा झारखंडी का हो, स्पष्ट नीति बने, स्पष्ट बोले जेटेट है तो जेटेट, सीटेट है तो सीटेट, एक है ऐसा नियमावली जिस पर किसी उंगली नहीं उठा सके, तभी हमारी नियुक्ति हो पाएगी। धन्यवाद।